जो मैं कंटिन्यू अभी 5-6 दिन से विद्यार्थियों से सुन रहा हूँ, धर्म रक्षकों से सुन रहा हूँ, वो लोग जो बेचारे अपना खून पसीना बहा रहे हैं उन लोगों से सुन रहा हूँ, गुरुओं के मुंह से सुन रहा हूँ। प्रकृति भी बता रही ना, प्रकृति बता रही ना, दिखता ना, प्रकृति बता रही है ना कि ये क्या हो सकता है, ये सुधरने वाले नहीं, ये तो हमें सुधारना है। सुधारना कैसा? बदलाव हमें लाना है। बदलाव लाओ, आपके बीच के लोगों को लाओ। योगी बाबा ने कैसे उत्तर प्रदेश में बदलाव लाया, वहां की जनता ने साथ दिया ना। आज वहां पर देखो राम राज्य आ गया है, एक सुई नहीं चोरी होती है, हर किसी को रोजगार मिल रहा है। विदेशों से कंपनियां ले आए हैं योगी बाबा। बोलते थे सन्यासी क्या जाने राजपाट जाने, सन्यासी ही जानता है क्योंकि वो धर्म नीति के अधीन है और धर्म नीति के अधीन में ही राजनीति आती है। सन्यासी से बड़ा राज्य आप देख लिया ना आप लोगों ने। बाबा ने ये क्या चलाएंगे, सफेद कुर्ते पजामे वाले, इनको तो ठोकना पड़ेगा। आप लोग जानो, अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसे नहीं मिलने वाला। हाँ, जो हमारे धर्म के लिए कर रही है, चाहे वो पार्टी है चाहे विधायक है, उसका साथ दो, है ना। जो हमारे सनातन धर्म के लिए कर रही है, जो आप लोगों के परिवारों के लिए कर रही है, आपके दुख पीड़ा में शामिल है, उसको कभी भूलो मत। वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी का हो, उसको दो। और आज तो दुर्भाग्य जो गुरु जी आपने बोला कि अगर हम धर्म के लिए करें, हम सनातन के लिए करें, हम संस्कृति के लिए करें, हम वंदे मातरम बोले, जय श्री राम बोले, हम जय भीम बोले, हम जो भी बोले, तो ऐसा बोले हम साला बीजेपी वाले हो गए, संघ वाले हो गए। ये क्या प्रथा चल रही है? नहीं। प्रथाएं चल रही है कि हम कुछ भी करें तो हम संघ और बीजेपी। और ऐसा भी नहीं है, भीमराव अंबेडकर को भी पढ़ाने वाले, उसकी रक्षा करने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय ही थे, है ना। वो भी क्षत्रिय ही थे, वो भी तो क्षत्रिय ब्राह्मण थे। ऐसा नहीं है, ये तो इन राजनीति के ठेकेदारों ने बांट दिया है ना। समस्या ऐसा कुछ भी विषय नहीं है। एक ही थे, बार बार कह रहा हूँ। देखिए आज जो पूजा पाठ हो रही ना, उस महापुरुष ने भी तो कहा दिया, उन्होंने भी तो धर्म के लिए जो एक शादी होती थी ना हमारे घरों में, आज भी आप हिंदुओं के घरों में शादी होती है तो वहाँ 32 बिरादरियों का क्रम बटा होता है। ब्राह्मण पूजा करेगा, क्षत्रिय वहां पर डोली का वो जो भी व्यवस्था करेगा, नाई बाल काटेगा, जो कोली आएगा वो पानी घड़ा लेकर, कुछ कर्म बटे होते हैं, सब मिलजुल कर करते हैं। तो फिर लोहार हथियार बनाएगा, मिलजुल थे, हम अलग नहीं थे। तो आपको सोचना होगा, ये धर्म, ये राजनीति के ठेकेदार जिन्होंने अपनी दुकानें चलानी है, ये आपको जाति विशेष में बांट रहे हैं। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम पूरे विश्व की रक्षा करने वाले हैं, हम पूरे विश्व को संदेश देने वाले हैं। इस धरा पर भगवान प्रकट हुए हैं और इसी धारा पर भगवान प्रकट नहीं हुए हैं। और आप हिमाचल के वासी हैं जहां मेरे देव रहते हैं, तो आप भी देवी हैं। आपको पहचानो, अपने आप को पहचानो। जिस दिन पहचान लोगे उस दिन देखना अलग ही सवेरा होगा, फिर कोई आप पर वो नहीं करेगा, बिल्कुल आप राज नहीं करेगा। अधिकार जानो, वासुदेव कुटुंबकम। कड़कड़ में भगवान, कौन सी दुनिया में कड़कड़ में भगवान माना जाता है? देखो प्रभु यीशु है, मोहम्मद पैगंबर साहब है, यही है ना। हमारे तो बात तो जगह जगह भगवान है। हम तो कड़कड़ में भी भगवान मानते ना, हम लोग, हम हर चीज में भगवान मानते हैं। इंसानों के नर सेवा, प्राणी सेवा, ईश्वर सेवा मानी जाती। तो सबको एकजुट होना कहते हैं योगी, बाबा योगी। गुरु जी ने बोला ना कि योगी जी ने राज करना सिखाया, कि राज क्या आपका राज, जनता का राज है उत्तर प्रदेश। मोदी जी ने योगी जी को चलाना सिखाया कि धर्म की नीति क्या होगी। और मोदी जी ने पूरे भारत में, पूरे विश्व में आप लोगों का डर। आज अमेरिका भी मोदी जी से डर रहा ना है। वही अमेरिका था जो हमारे ऊपर राज करता था, जहां अमेरिका से हमारे घरों में गेहूं आता था, जबकि हमारे देश में क्यों गेहूं नहीं होता, चावल नहीं होता है। वो यहाँ से ये अमेरिकाई गोरे लोग खरीदते थे, फिर अपने नाम बदल कर LACD ये भेजते थे यहाँ पर उल्टा। वही मोदी जी ने तुमको क्या बोला, खुद तुम अपने आप को यहाँ पर अपने आविष्कार करो, अपने जिस कर्म में तुम्हारी शैली अच्छी है वो बढ़ाओ, मैं तुमको प्लेटफॉर्म देता हूँ। तभी उन्होंने मेक इन इंडिया चालू करवाया। आज अगर आप ये इतनी अच्छी जो आपने बनाया मेरे मंदिर का मुकुट, अगर ये मैं विदेश में भेजूंगा, जो लोग रहेंगे आपको ढूंढ के विदेश लेकर जाएंगे। आपको याद रखना, ये जो तूने बनाया ना, ये जब प्रचार होगा यहाँ जो जिसे बोला कितना सुंदर है, ये बात पूरे विश्व में गूंजेगी। तुम ये वर्कर नहीं हो, तुम इंजीनियर से भी ऊपर हो। इंजीनियर क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा जो आपने की है। तो आपके अंदर हुनर है ना, कला है ना, तो उस कला को आप बर्बाद। मोदी जी ने तुमको प्लेटफॉर्म दिया है, मोदी जी तुमको फंड दे रहा है, लोन के लिए तुम्हारे लिए कर दिया है। आम आदमी भी अपना बिजनेस चला सकता है, कोई जरूरत नहीं है बैंक के चक्कर काटने के लिए, किसी को लिखवाने के लिए। अपना स्किल डेवलपमेंट दिखाओ, उसका एक फाइल जो भी पत्र बनवाओ और भेजो उसको। तो ये चीजें तुम जानो ना कि क्या मिल गया है। अपने अंदर की ताकत क्षमता को पहचानो ना, हमारे अंदर क्या ताकत है, क्या क्षमता हम लोग में, वो पहचानो। और कितना भी लड़ाया जाए उससे बचो। मैं बार-बार कहता हूं बचो उससे। हम ऐसे आप हिंदुओं को नहीं लड़ना है। मैंने बोल दिया ना, एक हूं ना, मैं अकेला हूं ना। मैं कब बोला कि मैं जाति, मैं ही ब्राह्मण हूं, मैं ही क्षत्रिय हूं, मैं ही वैश्य हूं, मैं ही शूद्र हूं, मैं ही हूं ना, क्योंकि मैं इस धरा का रक्षक हूं, पालन करता हूं, सब हूं ना, भगवान के लिए हूं। मुझे पता है भगवान की पालकी जाती। गुरु जी सबसे पहले वो ढोल बजाओ जाते हैं ना, बाजी ये लोग तो करते हैं। कौन करता है? बाजी तो यही करते हैं। कौन जाता? कोई पंडित जाता है कि
कौन जाता? औजी जाता, मेरा औजी। और जो पालकी के लिए जो उनमें लोहा लगता, कौन देता? अस्त्र शस्त्र कौन दे रहा? मेरे खेत के लिए, हल के लिए फौल लगता ना, कौन दे रहा? लोहा दे रहा है मेरा ना? लोहार दे रहा ना। तो किसने बोला? किसने किसको दलित बोला? किसने आदि दलित बोला? किसने जय भीम जय भीम के नारे लगवाने चालू कर दिए? अरे हम तो सब सनातनी हैं, हमको क्यों अलग किया जा रहा हमसे? क्यों तुम लोग अपने आप को मान रहे हो कि नहीं हम इस धारा के, तुम इसी धारा के हो? और वो तुम चलो अभी 40 साल से तुम्हारे ही जाति का एक मंत्री बना है ना क्या तुम्हारा? किया तुम लोगों के लिए? 50 साल से क्या कर रहा हुआ आदमी? क्या किया तुम लोग? सुधारो। चलो ये तो ठीक है, ठाकुर ब्राह्मण होंगे, पर तुम लोगों के लिए क्या कर दिया उसने? कुछ नहीं किया, वो किसी का नहीं है, किसी का नहीं है वो। अगर होता तो आज ये परिस्थिति नहीं होती ना। अब कोशिश करो, आप लोगों से भी हम मेरा हाथ जोड़ के गुरु जी के हाथ मजबूत करो। मैं जब भी हमें लगा गुरु जी बुलाएंगे मैं आऊंगा। इतना याद रखना कि हमारे लिए स्वास्थ्य शिक्षा पहले, धर्म पहले। धर्म सबसे पहले है, बाकी धर्म होगा। आज राम मंदिर बना है, कितनों को स्वास्थ्य मिल रहा है, शिक्षा मिल कितनों रही को है। रोजगार मिल रहा है, कितनों को शिक्षा मिल रही है। अब मैंने यहाँ पर भगवान केदार का मंदिर बना रहा हूँ, कितनों को बहुत रोजगार मिल रहा है, और कितने ब्राह्मणों को मैंने पढ़ाया है, गुरु जी तो रोज कितनों को स्वास्थ्य का मैं वो दे रहा लाभ हूँ। मिलेगा। सब कुछ तो है यहाँ पहला पर। समय नहीं यहाँ पे। क्या मेरा धर्म सब कुछ सबको देना सिखा रहा है। गुरु जी अब देखिए जब ये सब बनेगा, अब मैं मेरे कोई भाई से फिर से कहूंगा कि यहाँ ब्राह्मण नहीं आएगा बेचने। सुन लो भाई, यहाँ अपने ही लोग रहेंगे, सभी हम ही लोग तुम्हें लोगों का रहेंगे। रोजगार होगा, तुम्हें यहाँ लोगों पर का कोई फूल रोजगार माला होगा। बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा समझते है। क्या? जैसे राम मंदिर में गुरु जी, राम मंदिर के अंदर टीका लगाने वाले मुस्लिम है, वो आपको पता है। बिल्कुल। और डंडे की चोट पे वो कहते हैं हाँ हम मुसलमान हैं, राम जी की वजह से मेरी रोटी चल गई है। तो मुझे बताओ कहाँ हम लोग बोलेंगे? सबको दिया ना हमारे सनातन ने, तो धर्म बचेगा तो हम बचेंगे। लोग बोले तुमको पहले विद्यालय बनाओ, पहले स्वास्थ्य हॉस्पिटल बनाओ, नहीं, पहले मेरा मंदिर देवालय शिवालय बनाओ, क्योंकि मंदिर और गुरुकुल के अंदर एक स्वास्थ्यालय भी होता है, ठीक है ना, शिक्षा भी होती है, सब कुछ एक मेरे धर्म के अंदर गुरुकुल के अंदर आता है। सब कुछ है ना। परंपरा वैदिक परंपरा में नहीं था। मुझे बताओ आज बड़े बड़े डॉक्टर है, आज बोली तो जब चर्चा चल रही तो ये भी चर्चा में बात होगा कि अगर बोला जाए तो मैं गंगे की चोट में कहता कि मेरा